हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के एमसीक्यू के बारे में। कुछ क्वेश्चन आज हम लोग कैप्चर करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप्स के पूछे जा सकते हैं। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आज का। ये हमने यहां तक पढ़ा दिया था ना। बोलो बोलो। अब दिख रहा सबको? चलिए, यहां तक हमने पढ़ा दिया था, कैश मेमोरी तक याद करो। आज हम लोग को सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है हम लोग का, और उसका आंसर जो दिखाया जा रहा है कैश मेमोरी। अब आज का पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला है कंप्यूटर के जनक कौन है। ध्यान से सुनना समझना। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो पहला दिया है चार्ल्स बेबेज, लेडी अगस्टा, टिम बर्नर्स ली, और एक है बिल गेट्स। तो यह क्वेश्चन मैक्सिमम लोग को पता है। बोलो जिसको नहीं पता है इसका आंसर बताए। सबको पता है कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। तो चलो इसी क्वेश्चन से हम कुछ पॉइंट्स और सीख लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट तो जानते हैं कि कंप्यूटर के जनक क्या है, चार्ल्स बेबेज है। ठीक है। टिम बर्नर्स ली डब्ल्यू 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 के इन्वेंटर है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर है। क्या है? फाउंडर है। क्लियर है ना? एक नाम और हमारे सामने ये नया आ रहा है, तो इसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, या किसी के फाउंडर है कि नहीं, इन्वेंटर है कि नहीं। ठीक है। तो इसको सर्च कर लीजिएगा। मतलब मेन जो टॉपिक उसका आंसर हमने बता दिया, और तीन और जो हमारी जानकारी में था मैंने उनके बारे में बता दिया। इनको भी चेक कर लेना ये कौन है। ठीक है, जिससे चार क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। कंप्यूटर, चलिए लिख लेना या गूगल पर सर्च कर लेना। उन्होंने बताया है, एग्जाम दिए होंगे तो बता। चलिए अगला क्वेश्चन है वो पूछूंगा, सबको नहीं बताएगा। लिखा गया इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। कल हम बोले तो वो टॉपिक पढ़ के आए होगे तो अच्छे से जवाब दोगे। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो बताया जा रहा है। देखो, पहला है HDD, जिसे बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा SSD, जिसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसके बाद से प्रिंटर। उसके बाद से दिया पेन ड्राइव। चलिए ईमानदारी से वो लोग हाथ उठाएं। अब सबसे हम नहीं बोलेंगे जिनके क्वेश्चन नहीं पता। मैं जानता हूं मैक्सिमम लोगों को पता है। जिसको इसका आंसर नहीं पता वो हाथ उठाए केवल। प्रतिभा। नेक्स्ट सपना। नहीं, अगर उठाओगे तो पूछूंगा भी मैं। और सबको पता है? बस दो लोग हाथ उठाए जो कह रहे हैं नहीं हमको पता नहीं है। तो पहले हार मान लिए सर। ठीक है, चाहे चोर से पिटैया नहीं हो कुछ सजा नहीं मिले। जो बाद में पकड़े जाएंगे हम चोरी किए, ठीक है, तो उसको तो अच्छे सजा मिले। चलो मीना बताओ, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? कौन? प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो कुछ ना कुछ होगा। क्या है? कैसे तो मान ली प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं? पढ़ियो बुलबुल। हाँ, हाथ उठाई थी। हाँ, क्यों? पता भी नहीं, हाथ नहीं उठाई थी क्यों? आपके लिए अलाउ नहीं होता है क्या? बताओ। नेक्स्ट करियो। क्या होगा आंसर? हाँ, एंड्रॉइड। नेक्स्ट राइट। प्रिंटर। प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है, क्या है तब? आउटपुट डिवाइस। प्रतिबंध पहले ही बोले नहीं आता है।
नेक्स्ट क्या आंसर रहेगा? क्या रहेगा? प्रिंटर। क्यों प्रिंटर? आउट डिवाइस, डिवाइस नहीं। तुम बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, पता था, तुम भी बैठो। ऐसा सही बताइए, क्यों नहीं बता पाई हो? फिर 1 घंटा यही सजा मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो देखो मैंने पढ़ाया था हार्ड डिस्क ड्राइव है, कल बोला कि पढ़ के आना। एसएसडी है, स्टोरेज डिस्क ड्राइव भी है, प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस। या क्या होता है? एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप, इंपेयर, नॉन इंपेयर। पढ़ाया था कल, समझाया था, घर से पढ़ ले, नहीं पढ़े तो कुछ जानो। और पेन ड्राइव भी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें भी डाटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। बताइए, इतना इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग नहीं आंसर दे पाओगे, तो दिमाग वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तब क्या होगा? बैठो, पढ़ा करो। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा? प्रिंटर। सबको पता है? नहीं पता है तो नोट कर लेंगे, पता है तो बहुत अच्छा। अब पूरा लिखना नहीं है, पूरा कहानी शॉर्ट में लिखिए कि आपको पता चल जाए, एकदम छपवाते रह जाएंगे। जो नया रहेगा एकदम वो हम लिखवा देंगे। अगला क्वेश्चन जिससे पूछेंगे वही बताएगा। कर लैंड का फुल फॉर्म क्या है? पहला लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा लोकल एक्सेस नेटवर्क, लोकल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इतने ऑप्शन दिए गए हैं। इस ये क्वेश्चन किसको किसको पता है? जिसको पता वो हाथ उठाए इस बार। नीचे करिए, जिसको नहीं पता वो हाथ उठाए। सपना बस। चलिए, हमने पढ़ा था लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये कौन सा नेटवर्क होता है? इसका इस्तेमाल किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए किया जाता है, लाइक बिल्डिंग, फैक्ट्री, ऑफिस। याद है आपको ना? एक बार रिवाइज भी हो जा रहा है। तो कभी क्वेश्चन पूछे लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां पे किया जाता है? जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैन का फुल फॉर्म बोलो। वाइड एरिया नेटवर्क। यह क्या होता है? हाँ, यह हर जगह फैला हुआ है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। ठीक है, तो ये भी आंसर पता है सबको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, सबको, कई लोग जो पढ़े लिखे नहीं रहे लगेगा सब आंसर वे सही है। ठीक है ना? आपको थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, यह लॉजिकल क्वेश्चन है। कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का तात्पर्य है। ठीक है, पहला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जब पूछेंगे तभी बताना। दूसरा अर्थमेटिक लॉकल यूनिट, तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूजर, और अगला है अर्थमेटिक लैंग्वेज यूनिट। अब समझना, ऐसे ऐसे इससे भी कठिन पूछे जाएंगे। लेकिन देखो, आपको लग रहा है कि यार कौन सा आंसर सही होगा? सब एक ही जैसा दिख रहा है, जो अच्छे से पढ़ा होगा बता देगा। देखो, एलयू स्टैंड फॉर, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पढ़ाया था ना आपको। ठीक है, इसमें कितने लोगों को सही आंसर पता है? बस। चलिए, नीचे नहीं पता है हाथ उठाए। अब कोई नहीं उठाएगा। चलिए, एलयू, चलो हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर दें। हमने पढ़ाया था कि सीपीयू का एलयू एक पार्ट है, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मतलब होता है अंक गणित।
जो भी अंकगणित की क्रियाएं होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, वह अर्थमेटिक के सहारे होगा। लॉजिक मतलब होता है तार्किक, जो भी तार्किक क्रियाएं हैं जिसमें कंडीशन हो, ठीक है ना, तो वह होता है लॉजिक। और यूनिट मतलब इकाई, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब एक ऐसा परिपथ है जिसके सहारे अंकगणित और तार्किक क्रियाओं को पूरा किया जाता है। यह किसके अंदर रहता है? सीपीयू के अंदर रहता है। ठीक है, सीपीयू अच्छे से काम नहीं करेगा जब तक एलयू हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि एलयू उसको प्रोसेस करता है, मतलब प्रोसेसर के सहारा लेके एलयू जो परिपथ लगाया गया होता है उसी से कैलकुलेशन किए जाते हैं, कुछ कंपैरिजन किए जाते हैं। अगर वो सही से काम ना करे तो वर्क नहीं कर पाएगा, इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा? जी एलयू। तो इसके बारे में बताते भी जा रहे हैं और क्वेश्चन समझाते भी जा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिससे आपका टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा और आप आंसर भी पता कर लो। नहीं पता तो नोट कर लेंगे, फुल फॉर्म लिखवाए थे बहुत ज्यादा, पढ़ना तो है नहीं। फिर से अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन किसे कहते हैं? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर। हम तुमसे पूछे हैं, हम नाम अभी रख रहे हैं, आंसर पूछेंगे। ठीक है, तो आपको तो पहले तो देखो कई लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, आप पहले पढ़ो मॉनिटर, दिमाग मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, ये नहीं होगा। सीपीयू तो बाहर हमने पढ़ाया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जितनी प्रक्रिया प्रोसेसिंग की जाती है किससे की जाती है? सीपीयू से। तो सारा काम यही करता है, मतलब हम लोग का सारा काम कौन करता है? हमारा माइंड, ठीक है ना, हमारा मस्तिष्क। वैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? सीपीयू। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीपीयू को किस किस नामों से जाना जाता है। ध्यान देना, सीपीयू को बोलते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, कंप्यूटर चिप, इतने नाम हैं। देखो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, कंप्यूटर चिप, ठीक है, माइक्रो चिप, ये सब सीपीयू को ही जाना जाता है। ठीक है, इसी के सारे हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और सही से काम करता है। अगर हमारा सीपीयू ना काम करे बेटर तरीके से तब प्रोसेसिंग, हमारा सिस्टम किसी डाटा में प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा, ना कोई इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करके दे पाएगा, ना हम कोई कंप्यूटर में काम कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर का दिमाग क्या बोलेंगे? जी, तो मस्ती क्या वो क्या है? जी, क्लियर है? नहीं पता है तो नोट कर लेंगे और पता तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, ध्यान से सुन लो, हर एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, तो हमने हाल ही में पढ़ाया था बिग डाटा, और बिग डाटा पढ़ाने से पहले हमने पढ़ाया था मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो पूछ रहा है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, मतलब सबसे छोटा यूनिट, कितने लोगों को पता है? हाथ उठाए बस, वाह, क्वेश्चन आ जाएगा सामने तो यह हाल है। नीचे करिए, हमने पढ़ाया था कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, बिट से छोटा यूनिट कुछ नहीं है। उसको किससे इंडिकेट किया जाता है? जीरो और वन से। जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन, वहीं से डाटा ऑन और ऑफ होता है। क्योंकि इसके अलावा मतलब जो भी डाटा कंप्यूटर में स्टोर होता है जीरो वन में स्टोर होता है, इसीलिए उसका इकाई जो चालू होता है कहां से चालू होता है? बिट से। क्या होता है? बिट से। तीसरी इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिट, ऑप्शन दिया होगा देखो, बिट। और बिट से थोड़ा सा बड़ा क्या है? निब्बल। उसके बाद से क्या आएगा? बाइट। उसके बाद से केबी। देखो यहाँ पे मेगाबाइट दिया है, इसी वाले सब गीगाबाइट दिया है। ठीक है, बिट दिया, बाइट दिया, मेगाबाइट दिया, गीगाबाइट दिया। तो आप बताओ सबसे छोटा यूनिट में कौन दिख रहा है? पहले बिट आता है कि बाइट आता है कि मेगाबाइट की गीगाबाइट? बिट आता है। निबल नहीं है तो बाइट आता है, ठीक है, केबी नहीं है तो एमबी आता है, और एमबी के बाद गीगाबाइट आता है, जीबी आता है। समझ रहा है? चलिए नेक्स्ट,
मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं कहीं हिंट दे रहा हूँ, जो पढ़ाया हूँ, तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पढ़ना तो आपको पूरा है। फिर से कह रहा है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब सुन लो, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। विंडोज, लाइनक्स, डॉस, माइक्रोसॉफ्ट। अब समझो, कह रहा है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज या लाइनक्स या डॉस या माइक्रोसॉफ्ट। तो आप लोग पहले दिमाग लगाना चाहिए, अगर नहीं पता तो समझो कि माइक्रोसॉफ्ट तो एक कंपनी है। बोलो, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, या ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं। तो तुरंत आंसर आ जाना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन और दिमाग नहीं लगाते तो पहले पढ़ो। विंडोज याद करो, सर तो पढ़ाए थे हमेशा विंडोज 7, विंडो 8, ठीक है, विंडो एक्सपी, विंडो 10, विंडो 11, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लिखवाया भी था फुल फॉर्म, डॉस, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम तो है क्या। माइक्रोसॉफ्ट जो है वह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, समझे ना। और मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत नाम बताया था, क्या, विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, ब्लैकबेरी, एंड्रॉइड, आईओएस, ये सब क्या है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। और नहीं याद हो तो जल्दी से नोट कर लो फास्ट। कुछ हम नाम सर्च करा दे रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नेम। लो, एंड्रॉइड, विंडोज, लाइनेक्स, आईओएस, मैक ओएस, विंडो 10, क्रोम ओएस, विंडो 7, यूनिक्स। लो, छाप लो जल्दी से फास्ट। अरे विंडोज मतलब बार बार मत लिखना। विंडो मतलब क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी मत छापना ये विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 सब ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक जगह लिखना, बार बार मत छापना। जो नया मिले छाप ले। जैसे नया आया है, एंड्रॉइड है, विंडो है, लाइनेक्स है, आईओएस है, मूक क्या है, मेक आईओएस है। अब विंडो 10 मत लिखना, फिर क्रोम ओएस है, विंडो 7 मत लिखना, यूनिक्स लिखना। उसके बाद से एमएस डॉस लिख लेना, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एसी लिख लेना, उसके बाद से ubuntu लिख लेना। ये विंडो मत लिखना, फिर से विंडो बीटा ये लिख लेना, कंफ्यूजन में रहते हैं। विंडो बीटा लिख देना। विंडो 95 ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। विंडो एचपी ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, फेडोरा लिख देना, डेबियन लिख लेना। समझो, ये 15 दिन जो क्लास चलने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर इस बीच जो गायब चल रहा है वो अपने आप को धोखा दे रहा है। रट लेना इसको, या आप सामने देख लीजिए ना, आएगा तो बता दो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर दी गई है तो यहाँ पे एक और लिस्ट बना लेना, लिख लीजिए, लिख लो। दो आता है, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, लिस्ट लिख लेना, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ नाम हम बता दे रहे हैं, मल्टी यूजर में क्या क्या आएगा, लिख लो।
लाइनक्स उबुंटू यूनिक्स मैक ओएस विंडोज 10। मल्टी यूजर मतलब समझ रहे हो ना क्या? हाँ, जिसमें एक से अधिक प्रोसेसर हो और एक साथ एक से ज्यादा काम किया जा सके, प्रोसेस किया जा सके। अब हम नहीं पढ़ाएंगे, सर्च करते रहना, पढ़ाया शुरू में। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइनक्स उबुंटू यूनिक्स मैक ओएस विंडोज 10 हो गया। छाप लो जल्दी से। उसके बाद से लिखना सिंगल यूजर। एमएस डॉस देखो मल्टीपल भी है, सिंगल भी है, दोनों। विंडो 3 एक्स, विंडो 95, विंडो 97, विंडो 98। यार रुक जाओ थोड़ा, दूसरा हम लिखवा दे, ज्यादा लिस्ट मिले तो अच्छा रहेगा। ला पढ़ाइयो तो ला। हाँ, इसमें भी सेम वही बता रहा है, कुछ नाम बताया जा रहा है। चलो ये लिस्ट जो आया था वो सबसे अच्छा था। लिख लो ये। हो गया, चलिए। मतलब सिंगल यूजर और मल्टीपल यूजर समझ में आ रहा है ना? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे एक ही टाइम पे केवल एक सिंगल यूजर कोई टास्क कर सकता है, उसे बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टी यूजर मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे एक ही टाइम पे एक से ज्यादा यूजर आसानी तरीके से अलग अलग टास्क कर सकता है, उसे बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन से कितना हम लोग सीखे, ये एमसीक्यू कराने से फायदा होता है। आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, अभी कल ही पढ़ाया था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है? मानी जाती है, देखो लिखा है, साफ साफ नहीं लिखा है। क्यों? क्यों बताया था, हिस्ट्री कोई जानता नहीं सही, जो लिखा है वो पढ़ते आए हम लोग। ठीक है, कोई देखा नहीं है क्या पे लिखा गया है क्या? 1946 से 56, 40 से 46, 1955 से 60, 36 से 46। क्या रहेगा आंसर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? कल ही बताया था ना। ठीक है, 42 से लेकर 56 के बीच में आ सकता है। ठीक है, तो क्या आएगा? पहला आंसर सही है, 1946 से लेकर 56 तक। राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए, फिर से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया है? कल ही हमने आंसर बताया था। किसका? जी, वैक्यूम ट्यूब। हाँ, वह क्या करता था, चलते वक्त गर्मी बहुत ज्यादा पैदा करता था। ठीक है ना, बिजली का खपत भी ज्यादा बहुत करता था। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया, वैक्यूम ट्यूब,
ट्रांजिस्टर, आईसी या रजिस्टर्ड? बोलो, यहीं पे हम लोग क्लियर कर ले। वैक्यूम ट्यूब कब आया था? बोलो, कल ही पाया था। फर्स्ट जनरेशन का है। ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन का है। आईसी थर्ड का है। रजिस्टर ये वैसे दे दिया है। पहला आंसर क्या रहेगा? वैक्यूम ट्यूब। हाँ, फिर से अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट है। ये तो तुम लोग को पता है, किसको नहीं पता ये आंसर? जल्दी से बताओ। चलो, आज हम ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, इसकी तरह देख ले। इतने के तो होशियार लोग बैठे हैं। कारण किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट है। जिसको नहीं पता ईमानदारी से हाथ उठाए, और नहीं हाथ उठाओगे अगर पूछ लेंगे, तुमको नहीं पता। 1 2 3 4, नहीं 5 और चलो, ऐसे भी हमारी क्लास में बाहर बैठे हैं। चलो, जिसको भी, चलो तुम्हें पता है क्या हाल कर। देखो, अगर इसके बाद हम पूछ दे, जिसको नहीं पता हाथ उठाया, पूरा हाथ नहीं उठा, ठीक है, तो यहीं पे हाथ बांध देंगे हमेशा। इसे लेके चलो, ये गलत बात है। अगर नहीं पता तो उठाओ हाथ, ठीक है, और पता है तो नीचे रखो। पूछूंगा बताना, अरे पूछने जाने को नहीं पता नहीं, सीधा हाथ उठाओ, ठीक है। हाथ काम कर रहा तो, नहीं कर रहा तो उठाओ। चलिए, और सबको पता है? चलिए, बहुत अच्छा। तो बता दो बाबू, इसमें से कोई बता दे। एक बार और देख ले दो ना, जो उसको आता है वो हाथ उठा दे, तब तब पूछे। चलिए, इसे करिए, बताओ। नंबर सी, अच्छा, बड़े ग्रुप को चलना, किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के शॉर्टकट। खुशबू हुई है, क्या हुई है बताओ। तो कोई हेल्प है क्या? बहुत अच्छा। संदीप, नंबर सी, दीदी क्लियर है? बताओ, तुम लोग हल कर ले, नहीं ऐसा है। नंबर सी, अच्छा, बताओ। सही, देखिए ऐसे ही, हाँ ऐसे ही कंफ्यूजन करेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और यही पढ़ उड़ के जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो अगर किसी फाइल, अब क्या है, कोई फाइल हो और या फोल्डर हो। अब कई लोग ये भी नहीं पता होगा फाइल फोल्डर में अंतर क्या है, तो चुप समझ लो। देखो, ये देखो, हमारा ये फोल्डर है। फोल्डर किसके नाम से बना दिया? एएसके के नाम से। और कई तो फाइल है हमारा, जैसे इसमें ट्रिपल सी का कुछ नोट्स रखा है, यहाँ पे टैली का नोट्स रखा है, ठीक है, कुछ हमने रखा है 1 2 3 4 5 बहुत सारा, और सबको एक जगह ला कर रख देते, किसमें? फोल्डर में। ऐसा सिंगल सिंगल जो है इसे फाइल बोलेंगे, और एक जगह जाके स्टोर कर देते उसे फोल्डर बोलेंगे। तो चाहे फाइल को कॉपी करना हो, चाहे फोल्डर को करना हो, चाहे खाली रजिस्टर को करना हो, चाहे खाली सी को करो, मतलब कुछ ना कुछ सेलेक्ट करोगे तो कॉपी आप कर सकते हो, ठीक है। बिना सेलेक्ट किए कॉपी नहीं किया जा सकता, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉपी क्यों हाईलाइट नहीं होता है? क्यों नहीं हाईलाइट होता है? तो जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कॉपी वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो। ये भी आंसर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई लोग जवाब नहीं दे पाए। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल सी, चाहे फोल्डर हो, चाहे कोई टेक्स्ट हो, चाहे कोई नंबर हो, ठीक है। अगर कॉपी करने की बात की जाए, इसमें हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहले तो टैली वाला था, पहले टैली वाला सी था, लेकिन अब सिंपल कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी हो गया इसमें। तो पहले तो क्वेश्चन घुमाता था, कोई घुमाने वाला नहीं। और लिब्रे ऑफिस में वही है। बोलो, ऐसा नहीं लिब्रे ऑफिस नया टॉपिक है तो उसमें चेंज है,
उसमें भी सेम है। वाह गधो वाह, अब हमको पता चल रहा है कितने होशियार लोग हैं। तो देखो दिया कंट्रोल प्लस सी। अभी इसमें भी कई लोग आंसर बताए, हमको यही है, तो मन में चल रहा था पता नहीं गलती तो नहीं है। चलिए कंट्रोल प्लस सी, अल्ट प्लस सी, देखो अल्ट सी दिया ना, तो कई लोग इसी में तुक्का मारेंगे, कंट्रोल सी अल्ट सी और कंट्रोल वी, आंसर क्या रहेगा जी। फिर से बता रहा है कॉपी किए हुए आइटम को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। देखो सुन लो, कह रहा कॉपी किए हुए आइटम। अब आइटम नाम सुन के पगला मत जाना कि कहां से आइटम आ गया, ठीक है। मतलब आइटम तो मतलब क्या है, उसी टेक्स्ट को, उसी फाइल को, उसी फोल्डर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है सर, हम अभी तो सर जी पढ़े नहीं किए थे यार। ठीक है, तो ध्यान देना, कॉपी किए हुए आइटम्स को मतलब चाहे वो कॉपी, कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, जो सेलेक्ट की हो, कॉपी की हो, पेस्ट करना है, तो शॉर्टकट की क्या होता है, पता है ना सबको, कंट्रोल भी होता है। अब फिर से अगला है कंट्रोल प्लस एक्स कमांड से क्या होता है। चलिए यह पूछने वाला क्वेश्चन है, कह रहा कंट्रोल प्लस एक्स कमांड से क्या होता है, किसको किसको पता, हाथ उठाए जिसको पता है। अच्छा नीचे करिए, जिसको नहीं पता है हाथ उठाए, पूरा हाथ उठाना है नहीं तो तोड़ेंगे आज। 3 लोग। चलिए, तो कंट्रोल प्लस एक्स कमांड से क्या होता है, तो ध्यान दो, हमने आपको पढ़ाया था, बताया था। प्रीति बताओ कंट्रोल प्लस एक्स कमांड से क्या होता है, पूरा बताइए। कट होता है, कट का मतलब क्या होता है, हाँ ठीक है, बैठ बैठ, सही है। देखो ये पूछ रहा है कि देख लो, ये पूरा आंसर ऐसे पूछ रहा है, शॉर्ट में नहीं बताना है। कर सेलेक्टेड किए हुए टेक्स्ट या आइटम्स को कट करना, सेलेक्टेड किए हुए टेक्स्ट या आइटम्स को पेस्ट करना, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम्स को डिलीट करना, या कोई नहीं, क्या रहेगा, कह लो सी, कह लो ए, अभी पता नहीं है। सेलेक्टेड किए हुए टेक्स्ट या आइटम्स को कट करना, क्योंकि कट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स होता है। अब इसी में कई लोग परेशान हो जाएंगे, पूरा दिमाग लगा लेंगे, हाँ राइट क्लिक करके और जब कट करते तो हट जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है, तो ये भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये राइट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट वाला है, सेलेक्टेड किए हुए टेक्स्ट या आइटम्स को कट कर। अगला है, इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है। अब पता नहीं क्या, हमें भी नहीं पता, देखते हैं। करा एडिट, डिलीट, सेंड, कॉपी, बोलिए किसको पता है, देख लो अपने आप को, चेक कर लो तुम लोग, हम नहीं कुछ कहेंगे। चलो नीचे हाथ रखो, पहले तो आपको यहां डिसाइड कर लो, कॉपी से कोई टेक्स्ट कॉपी होता है, एडिट तो होता नहीं, सेंड से भेजा जाता है, और डिलीट से डिलीट हो जाता है, तो क्या होगा जी, राइट आंसर क्या रहेगा, एडिट। चलिए कंप्यूटर में आईसी प्रयोग किस जनरेशन में किया गया, अभी हमने पढ़ाया है, किस जनरेशन में, कई लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या आया था, सेकेंड में क्या आया था, ट्रांजिस्टर, थर्ड में क्या आया था, फोर्थ में क्या आया था, हम्म फोर्थ में ये लेना सही, ठीक है। उसे फिफ्थ जनरेशन में हम लोग दे दिए हैं क्या, रोबोट का एग्जांपल। चलिए सन भी याद है ना, कब से कहां तक, फर्स्ट जनरेशन कहां से कहां तक रिवाइज हो जाए,
42 से 56 तो ले सकते हो, या 46 से 56, सेकेंड, थर्ड, 64 से, 71 से, 80 से, MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है? कह रहा है .docx, .dos या .txt या .xml? बोलिए, पढ़ाया था हमने ना। MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है .docx होता है, ठीक है। आपको सर .dos क्या होता है, वो तो वैसे लिख दिया गया है, ठीक है, कि यार डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंशन बता रहा है। TXT है, TXT किसका है? नोटपैड का। .xml ये भी है, एक लैंग्वेज होता है XML, ठीक है, उसका एक्सटेंशन बताता है। हाँ, कौन पढ़ा दिए? .doc कई लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं .docx, तो .doc आएगा 2007 से पहले वाले के वर्जन में, और 2007 के बाद वाले वर्जन जितने आएंगे .docx आता है। लेकिन .doc सब में होता है, 7 के बाद वाले में x जुड़ जाता है, और 7 के पहले वाले में x हटा दिया जाता है। तुम x से दुखा कह रहे थे। चलो ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। कह रहा है डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चरर के समय रिकॉर्ड किया जाता है, ध्यान से सुनना। डिस्क कंटेंट, डिस्क कंटेंट में समझ रहे हो ना? सॉलिड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। डिस्क मतलब क्या है? स्टोरेज डिवाइस की बात की जा रही है। कह रहा है डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चरर के समय रिकॉर्ड किया जाता है और यूजर द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता है, वह क्या कहला? समझना, यह आंसर देखते किसको लोग पता है। ये थोड़ा सा जो पढ़ा होगा घर पे वो बता दे, जो नहीं पढ़ा होगा नहीं बता पाए। इसके लिए हम नाम रख के पूछेंगे। पहला है रीड ओनली, राइट ओनली, वंस ओनली, मेमोरी ओनली। बोली, अब कोई तो मेमोरी पढ़े नहीं, मिलवे नहीं किया था हमको, बताइए। चलो, हम रैम और रोम पढ़ाए थे। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रेजेंट टाइम में जो काम करते हो सारे सॉफ्टवेयर सारा डाटा रैम पे ही स्टोर होता है, उस पर जब चाहेंगे एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। रोम में एडिट नहीं किया सकते, जिसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी हटा दिया, केवल बता रहा है क्या? रीड ओनली। रीड ओनली मेमोरी मतलब क्या होता है? वो ऐसा मेमोरी है जिसमें केवल जब बनाया जाता है तभी डाटा स्टोर कर दिया जाता है, एक आम यूजर द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है। और एक बार इसी पर हम थोड़ा सा और डिस्कस कर दे, ध्यान दो। इसमें भी रीड वाली मेमोरी में कई ठो आते हैं। क्या आते हैं? पीरो, पढ़े होंगे, इसे बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। केवल प्रोग्राम को पढ़ा जा सकता है, इरेज नहीं किया जा सकता। एक आता है ई पीरो, इसे बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें प्रोग्राम को पढ़ा भी जा सकता है, एडिट भी किया जा सकता है, लेकिन एक आम इंसान, एक आम यूजर नहीं कर सकता। उसके लिए वो प्रोग्रामर कर सकता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते समय ऐड किया पैरामेग्निक कीड़ों द्वारा, वैसे नहीं होता है। और एक आता है ईईपीओ, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसको भी इरेज किया जा सकता है, एक आम यूजर के द्वारा नहीं, प्रोग्रामर के द्वारा, और एडिट भी किया जा सकता है, उसको पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है, नए प्रोग्राम ऐड भी किया जा सकते हैं। किसके द्वारा? विद्युत के करीब डिवाइसेस द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है क्या? क्या? रीड ओनली। रीड मतलब ओनली मतलब केवल, इसलिए पूछ रहा है कि डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चरर के समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे यूजर द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चलिए ठीक है, तब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ मत नहीं देख रहे हो तुम लोग, हाई मत देखना, कोई कोई आंसर वो गलती आ जाएगा। हमने कोई सर जी आप तो बताया हाई, आ गया हाई कैसे हो गया। हाँ कई बार हम लोग ही तो डालेंगे, अरे हमारे जैसा कोई होगा वो इंटरव्यू चढ़ाया होगा, ठीक है, तो कई बार हम बताए थे पहले का ए सही है, तू डाल दिया बी सही है, तो आंसर में बी आएगा। तो चलिए, कह रहा उस व्यक्ति को, ये भी पढ़ाया हूं, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करता है। पढ़ाया था ना हमने, हैकर। लेकिन उसको बोला जाए, उसको क्या कहते हैं, साइबर क्राइम, मतलब जो करता है उसे बोलते हैं हैकर, लेकिन किस कानून के तौर पर रखा गया है, साइबर क्राइम में रखा गया, उसके लिए बहुत सारे रूल बनाए गए। तो राइट आंसर सही है हैकर। कह रहा हैकर, एनालिस्ट, प्रोग्रामर, इंजीनियर। चलो अगला है कंप्यूटर हार्डवेयर, जो आंकड़ों की बहुत मात्रा का भंडार कर सकता है, कहलाता है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ए एंड बी, नन। कितने लोगों को पता है? एक, दो, तीन, बस। आप लोग को क्या हो गया सर? हमारा और किसी का हाथ में उठाया लो। चलिए, दोनों लोगों का गलती है, जितने लोग आए सबका गलती है। सी आप लोग सही रहे, क्योंकि होगा ही, कैसे हो जाएगा, पर राइट आंसर भी बताइए तो हम पढ़ाए थे कि देखो हार्ड डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस है, याद है आपको, और मैग्नेटिक टैब भी एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन मैग्नेटिक टैब कब इस्तेमाल होता था, आज नहीं हो रहा है, पहले बैंकों में पहले किया जाता था। अब पहले हम पढ़ाते हैं कि किसके यहाँ रेडियो है, तो पहले रेडियो में जो कैसेट आते थे उसमें रील होते थे, और उस रील में 5 6 10 गाने होते थे, और बटन दबा दबा के आगे बढ़ाते थे हम, ठीक है। तो वो जो रील आते थे, जो कैसेट आते थे, वो मैग्नेटिक टैब थे, उसमें भी डाटा स्टोर किया जाता है। और आज जो आ रहा है आ रहा मैग्नेटिक डिस्क, और मैग्नेटिक डिस्क के अंदर क्या आ रहा है, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या है, एक मैग्नेटिक डिस्क है, और मैग्नेटिक टैब क्या है, ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। तो पहले के समय, ठीक है, बहुत पहले, ठीक है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था वो मैग्नेटिक टैब होता था, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा सिक्योर नहीं रहता था, डाटा ज्यादा स्टोर नहीं किया सकता था, और ये जो डाटा स्टोर करता था वो एक सीक्वेंस में स्टोर करता था। सीक्वेंस का मतलब क्या है, एक सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर एक कैसेट में 4 गाने थे, तो पहला प्ले होता था, तो दूसरा, तो तीसरा, तो चौथा, तो पांचवा। और आज मैग्नेटिक डिस्क आ रहा है, तो एक सीक्वेंस में नहीं है, जब चाहेंगे पहला सुन सकते हैं, और जब चाहेंगे पांचवा सुन सकते हैं, जब चाहेंगे तीसरा सुन सकते हैं। लेकिन एक सीक्वेंस में काम करता था, तो पहले भी टच करो, भले मत सुनो, पहला जाएगा, फिर से बटन दबाएंगे तो दूसरे पे आएगा, फिर से बटन दबाएंगे तीसरे पे आएगा, ये नहीं कि पहले से एक ऐसा बटन दबाने के पांचवे चले जाए। ये ड्रॉबैक था किसमें, मैग्नेटिक टैब में। अब पहले यही आते थे, इसको हटा दिया गया, आज के समय में कोई इस्तेमाल नहीं करता। अभी समय का जनरेशन देखना नहीं करे मैग्नेटिक टैब रहता क्या और कैसे होता है, हम लोग तो देखे हैं, ठीक है, तुम भी देखे होगी, जैसे रेडियो होगा, ठीक है, कैसे आता हो, उसमें रील, हम खुद रील निकालते थे। हाँ, अब किसमें है, साइकिल वाला रील नहीं, जब खराब वराब हो जाता था छीन देते थे लोग, सब निकालते थे, ठीक है, हमारे चाचा तो बहुत गाना सुनते थे, ठीक है, और हमेशा जब बाहर जाते थे तो एक रेडियो खरीद के लेके आते थे, खूब कैसेट लेके आते थे। तो हमारे घर में कोई गाना नहीं सुनता है, अगर पापा के सामने गाना बजा दो तो अच्छा अच्छा शब्द सुनाते, ठीक है, मतलब उनको बर्दाश्त नहीं, गाना नहीं सुनते, ना टीवी पे देखते हैं, ठीक है। छोटे चाचा भी वैसे हैं, लेकिन जो बड़े चाचा हैं वो बहुत गाना सुनते हैं, फिल्म भी बहुत देखते हैं, ठीक है। तो जब बाहर जाते तो लेके आते थे, ठीक है, हीरो नहीं है, ठीक है, मतलब संगीत की दुनिया में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, नाच बाजा कोई छोड़ते नहीं है, अभी जाते रहते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यह हम लोग इसको देखे हैं, तो अभी भी
अगर कैसेट खोलेंगे तो मिल जाएगा बहुत सारा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ये भी रिकॉर्ड हो गया नाच गाना जी। चलिए अच्छा है, कुछ गलत तो नहीं बोले हैं। ठीक है, तो क्लियर है। चलो एक लास्ट, टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल सी। हाँ, वो अभी बहुत लोगों को पता नहीं है। वाह, कंट्रोल जी, पहला सही रहेगा। बस 25 पूरा कर दे। ये 25 क्वेश्चन मत समझना, 50 के बराबर हम पाए हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसेस कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसेस कहलाती है। बताया जा रहा है कि एड ऑन डिवाइसेस, पेरिफेरल्स, एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइसेस, पीसी, एक्सपेंशन, स्लॉट एंड आंस। तो लिखना प्रिंटर है, जो कीबोर्ड है, स्कैनर है, मॉडेम है, और जितने बाहरी डिवाइसेस से लगाते हैं कंप्यूटर में एक्सेस करते हैं उसे बोलते हैं पेरिफेरल। कई बार क्वेश्चन पूछे होंगे, पेरिफेरल डिवाइस।